नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस बेक्टर्स क्रेमिका के आईपीओ के बारे में। तो हो सकता है जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हों उन्होंने इस कंपनी के बारे में सुना होगा, जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हों हो सकता है उनमें से कुछ लोगों ने इसके प्रोडक्ट भी खाए हों लेकिन उन्हें पता ना हो कि उन्होंने इसके प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए हैं। क्योंकि ये जो कंपनी है दोस्तों, ये B2B सेगमेंट में भी काम करती है और B2C सेगमेंट में भी काम करती है। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या बिजनेस करती है, कैसे प्रोडक्ट्स हैं, यही सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आईपीओ में हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए, कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ये चीज़ भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक। अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस के बारे में दोस्तों, तो ये जो कंपनी है वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है अपने सेगमेंट में, और इनका सेगमेंट है प्रीमियम बेकरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाना और प्रीमियम बिस्किट्स बनाना। नॉर्थ इंडिया के सेगमेंट पे इनका सप्लाई है। अगर मैं बात करूं इनके बेसिक सेगमेंट के बारे में तो ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो दो सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट बिस्किट का है और दूसरा सेगमेंट बेकरी प्रोडक्ट्स का है। बिस्किट्स में ये लोग कुकीज़, क्रीम, नॉर्मली जो बिस्किट्स आते हैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स और भी जो वेराइटीज़ हैं वो ये सेल करती हैं। और बेकरी प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें तो ब्रेड, बन्स जो हमारे बर्गर में यूज़ होते हैं, वो पिज़्ज़ा बेसिस, केक्स एक्सेट्रा, ये सारे बेकरी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। दोस्तों, इस कंपनी की ख़ास बात यह है कि इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं 6 इंडिया के अंदर, जिससे इन्हें ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत ईजी रहता है। और ये जो बिस्किट है अपने मिस बेक्टर्स क्रेमिका ब्रांड करके एक ब्रांड है उसके थ्रू बेचते हैं। और बेकरी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ये इंग्लिश अवन करके जो इनका ब्रांड है उसको यूज़ करके बेचते हैं। और अगर हम बात करें इनके मार्केट फोकस की, मार्केट एरिया की जहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, तो मेनली ये दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलोर जैसी सिटीज़ में अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो इनका फोकस है वो टियर 1 सिटीज़ पे है, जहाँ पे लोग ज़्यादा अमाउंट पे करके जो है प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाहेंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ये कंपनी वाले क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं प्रीमियम सेगमेंट के हैं। अगर ये टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में जैसे डील करें, जैसे भोपाल, इंदौर, ऐसी सिटीज़ में अगर अपने प्रोडक्ट्स को बेचें तो ज़्यादा कस्टमर डिमांड नहीं रहेगी, इसलिए इनका फोकस बड़ी जगहों पे ही है। अगर हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में तो दोस्तों, सबसे बढ़िया इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। क्योंकि इनकी जो सप्लाई चेन है उसमें सुपर स्टॉकिस्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 154 सुपर स्टॉकिस्ट हैं और 654 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि 4,58,000 रिटेल आउटलेट्स के थ्रू ये अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और दोस्तों, साथ ही में ये जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट्स को 64 कंट्रीज़ में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इनकी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं और साथ ही में इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इससे भी इन्हें बहुत हेल्प मिलती होगी। जैसा कि हम बात करें अगर इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीडर है बिस्किट एंड बेकरी सेगमेंट में। वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ओवर 90 प्रोडक्ट्स हैं इनके पास सिर्फ बिस्किट वाले सेगमेंट में ही। एक मेजर जो फूड सर्टिफिकेशंस होते हैं बाहर की कंट्रीज़ में आपको बेचने के लिए, वो सारे सर्टिफिकेशंस इसके पास हैं। और यूएस एफडीए दोस्तों जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशंस में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, जो कि इनके पास है। ये बहुत बढ़िया बात है इस कंपनी के लिए। अगर हम बात करें इनके प्रोडक्शन प्रोसेस की तो वो भी बहुत मॉडर्न है। और बढ़िया बात यह है कि ये सारी जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं खुद ओन करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इनके और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में, तो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रमोटर के बारे में, तो मिस्टर अनूप बेक्टर ही प्रमोटर हैं इस कंपनी के। तो यानी कि प्रमोटर ओरिएंटेड कंपनी है, प्रमोटर ही इस कंपनी को चलाते हैं। मैनेजमेंट का ज़्यादा जो है मेन काम जो है वो यही करते हैं। अब अगर हम बात करें इनकम स्टेटमेंट की, तो एज ऑन 30 सितंबर 2020 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के पास 6,000 करोड़ के एसेट्स हैं। इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 4,380 करोड़ के आसपास था आपके 30 सितंबर 2020 के क्वार्टर में। और नेट प्रॉफिट जो है इस कंपनी का वो 380 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो नंबर्स को देख के तो समझ में आ रहा है कि कंपनी बढ़िया है। अब अगर हम बात करें आईपीओ की ओपनिंग डेट की, तो दोस्तों 15 दिसंबर को ये आईपीओ खुल रहा है 2020 में और 17 दिसंबर को ये आईपीओ हो जाएगा क्लोज। अब अगर हम बात करें जो मेन चीज़ के बारे में, वो है इसका मार्केट लॉट। तो दोस्तों आपको मिनिमम 50 शेयर्स तो इसके ख़रीदने पड़ेंगे और जो आईपीओ प्राइस का बैंड है
उसमें आप हायर एंड पे देख सकते हैं कि 288 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का जो इन्होंने प्राइस है वो सेट करके रखा है ऑन अ हायर रेंज ऑफ दिस प्राइस बैंड। तो इसकी जो लिस्टिंग है वो NSE और BSE पे दोनों पे हो रही है, और इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है एक शेयर की वो 10 रुपये है। तो दोस्तों मिनिमम जो आपका अमाउंट है वो मेरे ख्याल से 14 से 15 हज़ार के आसपास आना चाहिए इस IPO में इन्वेस्ट करने के लिए। और हमें जो खास ध्यान देने वाली बात है वो हमें ये देखना चाहिए कि दोस्तों ये जो कंपनी है ये 540 करोड़ रुपए का इशू ला रही है, लेकिन इसमें से जो फ्रेश इशू है, यानी कि जो पैसा कंपनी अपने इंटरनली बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ करना चाह रही है वो सिर्फ 40 करोड़ है। और OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल, जिसमें पुराने इन्वेस्टर्स जो हैं इस कंपनी के वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचेंगे, उसका हिस्सा 500 करोड़ है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि OFS का अमाउंट ज़्यादा है और फ्रेश इशू का अमाउंट बस 40 करोड़ रुपए है। तो हमें से ये समझ में आ रहा है कि कंपनी को पैसे की इतनी ज़रूरत है नहीं। ये जो IPO लाया जा रहा है ये जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए लाया जा रहा है ये IPO। और अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो यहाँ पे आप अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको डिमांड को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि शुरुआत के जो पहला दिन है और दूसरा दिन है वहाँ IPO की डिमांड कैसी है, लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, IPO कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप इसमें डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बाय है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली IPO में अप्लाई करना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग गेन्स के लिए मेरे ख्याल से आपको मार्केट की डिमांड को देखना चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो इस कंपनी के एनालिसिस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।